एक्सरसाइज 11.6 है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अ लेड पेंसिल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। लेड पेंसिल है, आपको पता है जब पेंसिल हम लेते हैं जब शॉप पे तो वो किस फॉर्म में होती है, सिलेंडर की फॉर्म में होती है। द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग विद रेडियस 0.4 सेंटीमीटर। उस पेंसिल की जो लंबाई है, जो हाइट है, वो 14 सेंटीमीटर है और आपके पास रेडियस है 0.4 सेंटीमीटर एंड इट्स लेड इज़ ऑफ रेडियस 0.01 सेंटीमीटर। और जो उसका लेड पार्ट है, लेड पार्ट मतलब वो जो सिक्के वाला पार्ट होता है उसको लेड पार्ट कहते हैं, वो 0.01 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द पेंसिल। आपको वुड का जो वुड है, जो लकड़ी वाला हिस्सा है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस पूरी पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। पेंसिल का वॉल्यूम आपके पास, फुल पेंसिल का वॉल्यूम पहले फाइंड करेंगे। पहले आप लिख दोगे रेडियस ऑफ पेंसिल, यानी फुल पेंसिल का रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ पेंसिल। पेंसिल का रेडियस आपके पास आ गया 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह लेंथ, ठीक है, ऑफ पेंसिल, लेंथ भी आपको दे दिए, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। पहले आप वॉल्यूम ऑफ पेंसिल यानी उस पूरी पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो सिलेंडर का ही फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर ईच। वैल्यूज पुट कर दोगे, 22/7 रेडियस है हमारे पास, 0.4 ले लेंगे उसका स्क्वायर, हाइट आपके पास है 14। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 टाइम्स ऐसे भी करके लिख सकते हैं, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 14। पॉइंट हटा के भी कर सकते, नहीं तो पॉइंट के साथ भी कर सकते। मैं पॉइंट को हटाऊंगी, लास्ट में ले जाऊंगी, यहाँ भी पॉइंट को लास्ट में ले जाऊंगी। अगर पॉइंट को लास्ट में ले जाती हूँ तो नीचे मुझे क्या करना होगा, एक स्टेप लास्ट में लेके गई ना, एक स्टेप चली तो 10 लगा दूंगी, यहाँ पे भी 10 लगा दूंगी और यहाँ मैं 14 लिख दूंगी। कटिंग पॉसिबल है तो कर लेते हैं, 7 1 7, 7 2 2 2 2 5 2 2 2 5, ठीक है। मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है तो आप इन सब ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 22 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 44, 44 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 88, 88 में 2 मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 176, 5 5 से 25। बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेंगे तो डिवीजन के बाद इसका आंसर आ जाता है करके दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को करने में भी डिवीजन। तो आप क्या लिख दोगे, 176 को अंदर लिख दोगे, 25 को बाहर। तो अगर मैं 25 का टेबल 8 तक पढ़ूँ ना बच्चों तो आता है 175, ठीक है। तो 175 में से 176 में से 175 गए तो 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लगा के, सॉरी 7 पे आता है तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर मैं 0 लगा दूंगी। 10 आता है 25 के टेबल में 9, तो 10 से, तो इसीलिए आपको यहाँ पॉइंट लगाया, एक 0 तो ऐड कर सकते हो। अगर आपको एक और 0 चाहिए तो यहाँ पे भी 0 लगाओगे, यहाँ पे भी 0 लगाओगे। 25 के टेबल में 100 आता है, यस 4 पे आता है 100, ठीक है। ख़त्म हो गया, 100 में से 100 गए तो ख़त्म हो गई वैल्यू। तो हमारा इसका आ गया वॉल्यूम 7.04 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये अभी हमने पूरी पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड किया ना, अभी हम लेड पार्ट का यानी वो जो सिक्के वाला पार्ट है उसका भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे अभी हम आगे करके आपको मैं बताती हूँ, ऐसा हम क्यों करेंगे। पहले हमने पूरी पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड किया, अभी हम वॉल्यूम ऑफ लेड पार्ट, जो लेड पार्ट है सिक्के वाला हिस्सा, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। 22/7 ही रहेगी। रेडियस चेंज है उसका, आपको रेडियस दिया ना क्वेश्चन में, 0.01 रेडियस दिया, इसका स्क्वायर ले लेंगे। हाइट जो वही है जो पेंसिल के, सिक्के की भी हाइट वही होती है, लेड पार्ट की भी हाइट वही होती है जो पेंसिल की होती है तो बच्चों इसको मैं 2 टाइम्स ऐसे लिख सकती हूँ, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01 मल्टीप्लाई बाई 14। बच्चों पॉइंट को लास्ट में ले जाऊंगी, यहाँ भी पॉइंट को लास्ट में ले जाऊंगी, तो मुझे कितना स्टेप चलना पड़ेगा, 2 स्टेप। तो यानी 1 के साथ 2 ज़ीरोस लगा दूंगी, यहाँ पे भी मैं 1 के साथ 2 ज़ीरोस लगा दूंगी, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 14 लिख दूंगी। कटिंग पॉसिबल है तो कर लेते हैं, 7 1 7, 7 2 14, 1 1 2 1 2 2 1 2, ये आ गया 2 5 10 और ये 0, 2 1 2 2 5 10 और ये 0 का 0। बच्चों ऊपर सिर्फ 11 रह गया और नीचे आपके पास कितना आ गया,
2500, यानी कि आपके पास नीचे आपके पास कितना आ गया 2500। इन दोनों को बच्चों डिवाइड करने से जो आंसर आता है ना 0.004 आता है। ठीक है बच्चों, अभी हमने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया, पूरी पेंसिल का लेड पार्ट का भी हिस्सा फाइंड कर लिया। ऐसा हमने क्यों किया, पहले हमने पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड किया पूरी का, फिर लेड पार्ट का, ताकि जो वुडन पार्ट है ना, जो उसका लकड़ी वाला हिस्सा है वो फाइंड कर सके। यानी अभी हमने जो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड किया ना, उसमें से जो लेड पार्ट का वॉल्यूम है उन दोनों को माइनस जब कर देंगे ना, तो वो जो वुडन पार्ट है, वो जो लकड़ी वाला हिस्सा है, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी उसकी जो लकड़ी है उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ही हमने ये 2 स्टेप किए। पहले हम देखो, जो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम ये आया था, और जो आपके लेड पार्ट है उसका वॉल्यूम आपके पास 0.004 आया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.035। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको राउंड ऑफ करके लिखें, अगर पॉइंट के बाद 0 हो तो 7 को एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, यानी 7 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। बच्चों, हमारा आंसर तो वॉल्यूम ऑफ वुड का यही बनता है, लेकिन बुक में जो आंसर चेंज है, बुक में आंसर है 6.6 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों, वो आंसर तब आता है अगर हमारा रेडियस जो है 0.1 हो और उसका स्क्वायर लें, तो यहाँ पे भी नीचे यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। कटिंग करें। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रफ सा करके दिखा देती हूँ। यानी मैंने क्या बोला, तब आएगा जब हमारा रेडियस क्या होगा 0.1, यानी 0.1 को 2 टाइम्स लिखूं और यहाँ 14 लिख दूंगी, कटिंग कर दूंगी। यहाँ नीचे बच्चों मैं लिख सकती हूँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ कटिंग करके यहाँ 1 रह गया, यहाँ 2 रह गया, कटिंग 1 जार 5 जार 11 जार 5 जार। बच्चों अगर ऐसे करें ना तो ऊपर 11 रह गया, नीचे 25। इसको डिवाइड करने से आता है 0.44, और इसको जब आप माइनस करते हो ना 7.04 माइनस 0.44, तो आपका आंसर आता है 6.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो या तो शायद उनसे बुक में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, नहीं तो हमारे सारे स्टेप ठीक हैं। अगर रेडियस 0.01 होगा तो आंसर आपका यही आएगा। अगर रेडियस 0.1 होगा तो आपका आंसर बनता है 6.6 मीटर क्यूब। ओके बच्चों।